हे चैतन्य, एक अद्भुत साधना के लिए अपने आत्म शक्तियों को उजागर करने के लिए ध्यान एक बहुत सरल साधन है। बहुत सरल, इतना सरल साधन है, इतना सरल साधन है कि इससे अपने अंतर में गुप्त चेतना को सहजता से उजागर किया जा सकता है। हे आत्मन, यदि योग साधना के इस गुण रहस्य को अपने जीवन में घटाना चाहते हो तो कुछ विकारों का त्याग करके जाग के बैठो। मन के मिथ्या विचारों को छोड़ दो। आप ब्रह्म आदि परिणामों का संपूर्ण रूप से त्याग करो और बैठो जाग के, होश में आके बैठो जरा। ये देखो तुम्हें तुम्हारे गुप्त कमल की शक्ति का जागरण। फिर देखो तुम्हारे गुप्त स्थान में जो तुम्हारी अतीन्द्रिय आत्म शक्ति है, जो आत्म ज्योति है, जो आनंद है, उस आनंद कंद की उपलब्धि देखो चेतन। अरे ये काम आदि सारे परिणाम उस आनंद के कुंभ में उतर जाएंगे, सब वहीं के वहीं गल जाएंगे और वहाँ आनंद में, सुख में, स्वाधीनता, अपना सहज अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो उठेगा। आत्मन सहज अपना ज्ञान आनंद उत्पन्न हो उठेगा। आत्मयोग साधना के लिए जो दो सरल सी बातें हैं उनको ध्यान रखना ही पड़ेगा चेतन। मन के विचारों का पूर्ण रूपेण त्याग, ये अनिवार्य ही रहेगा आत्मन। तभी अपने गुप्त कमल पे अपनी आत्म ज्योति को स्थापित करके इन ध्यान के माध्यम से तुम अपने धैर्य रूपी अंतर में गुप्त अपने अनंत शक्ति पुंज की अनुमोदना करने में सामर्थ हो गया आत्मन। और जो गुणों की अनुमोदना कर पाएगा वो ही दोषों से मुक्त हो पाएगा। ये निश्चित है, ये अटल नियम है, ये अचल सिद्धांत है कि जो योगी गुणों की अनुमोदना करेगा। उठो आत्मान, जागो। जो योगी गुणों की अनुमोदना करेगा, गुण में स्वरूप की अनुमोदना करेगा, वह ज्ञानी, वह योगी ही दोषों से मुक्त हो पाएगा। गुण अनुमोद ही दोष मुक्ति, ऐसा सूत्र है। चलो अंतरात्मा के अंतर में आत्मन अपने शुद्ध आत्म प्रदेशी इस चैतन्य महाविराट शक्ति की अनुमोदना करने के लिए अपने अंतर में अर्क 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 अर्क
ऐसे प्रकाश में ज्योति अपने अंतर में है। ऐसी शुद्ध प्रकाश में अत्यंत अत्यंत अनंत अनंत भैया अनंत प्रकाश को फैलाने वाली अत्यंत रोमांचित अनंत प्रसन्नता को उत्पन्न करने वाली हे चैतन्य, आत्म आनंद के विलास में निमग्न रखने वाली ऐसी अनंता अनंत शक्तियां मेरे गुप्त कमल में विद्यमान है। चलो आत्मन, दोनों मल द्वार के बीचों बीच उस गुप्त कमल की शोभा को देखो, जिसमें ये अनंत शक्तियां उज्जवल होती हैं। सुशोभित कमल, ज्ञान में कमल भाव ही कमल है। देखो ये सुशोभित कमल जो 6 पंखुड़ियों रूप विद्यमान है। हो स्मरण आया कुछ? अरे इस पे कमल श्री यार, कमल पे कमल, इस पे कमल पे कमल, कमल के ऊपर ये कमल सी अर्क उत्पन्न है। कमल पे कमल, ओ कमल पे कमल भाव का स्पंदन, कमल पे कमल भाव की उत्पत्ति। ओहो, ये तो आश्चर्य अद्भुत, ये इष्ट स्वभाव से मिलन कराने वाला अपना ज्ञायक परिणाम, कमल भाव की परिणति। ओहो, इष्ट स्वभाव को लगने वाला अपना ध्रुव पद, क्या अभूतपूर्व परिणति है ये। जय हो। कमल सी अर्क, ये श्रेष्ठ ध्रुव परिणति, कमल परिणति श्रेष्ठ अपने ज्ञायक स्वभाव में है। देखो तो अद्भुत अद्भुत प्रकाशित ये, अद्भुत प्रकाशित ये कमल के ऊपर शोभायमान कमल सी अर्क। जीत लो जीत लो जीत लो जीत लो, इस कमल सी अर्क में चरण करके इन समस्त ज्ञान विकारी परिणामों को जीत लो। रम चलो चेतन, रम चलो रम चलो, अपने अतीन्द्रिय स्वपद में अब रमन कर लो चेतन। देखो ये कमल सी अर्क की अनंत शोभा, जीतने वाला है जिन पद को जीतने वाला है। जीत लो आत्मन, इस चैतन्य महाविराट शक्ति को अपने अंतर में जीत लो। जयवंत हो जयवंत हो, ऐसा महान अपना परम कमल श्री अर्क, कमल सी अर्क जयवंत हो, कमल सी अर्क जयवंत हो, जयवंत हो।
ये कमल सी अर्क है। आहा, ये कमल सी अर्क जयवंत हो, जयवंत हो। यही तो है ध्रुव से मिलन, यही तो है विकारों का अंत। ये अर्क ही तो है जो ज्ञान रूप अंधकार को विलायमान करके ज्ञान रूप प्रकाश को अपनी आत्मा की अनंत आनंद में अनंत शक्तियों को उजागर करने वाला है। ओहो, कमल सी अर्क जयवंत हो। कमल के ऊपर कमल सी अर्क की ये अत्यंत निर्मल शोभा। आहा, जयवंत हो, जयवंत हो। देखो, एक पंखड़ी पूर्ण रूपेण प्रकाशवान इस अद्भुत कमल में कितनी शोभायमान हो रही है। कमल सी अर्क को ली हुई ये शक्ति कितनी सुशोभित और कितनी प्रकाश रूप है। ये है गुप्त कमल में अपने गुप्त स्थान में उत्पन्न ये गुप्त खिला हुआ कमल। जय हो। इस पे स्थिर ये कमल सी अर्क जयवंत हो। देखो आत्मन, इसको स्मरण में लाओ, इसको अपनी प्रतीति में लाओ। यहाँ गुप्त स्थान को अपने सामने रखो, अपने सामने रखो। देखो कि मेरा ये गुप्त कमल उजागर है, प्रकाशित है, मेरी दृष्टि का विषय है। इसका ध्यान करो, इसको निर्मित करो अपनी आंखों के सामने और इस पे कमल सी अर्क की शोभा का बहुमान हो रहा है। आहा, महिमा हो रही है, आनंद बरस रहा है। ये अपना शाश्वत शुद्ध पद है चेतन। ये कमल सी अर्क अपनी ज्ञान में प्रभुता का बोध है। अभी तो तुमने एक पंखड़ी पे इस शोभा को देखा है चेतन। इस पे 6 पंखड़ियां अलग अलग अनंत अनंत शक्तियों से संपन्न है। अब इसके बगल में दूसरी पंखड़ी पे देखो चेतन, चरण सी अर्क जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। अहो, चरण सी अर्क जयवंत हो, चरण सी शक्ति जयवंत हो। ओहो आत्मा, कहाँ मन के वेग में दब रहे हो तुम। मन की माया को उखाड़ के फेंक दो और जोर से एक अहंकार लगाओ कि आहा, चरण सी अर्क जयवंत हो। ये ही मन के आचरण को मिलाने वाला है चेतन। ऊर्ध्व स्वर में उच्चारण करो, चरण सी अर्क उत्पन्न जयवंत हो, चरण सी महाशक्ति उत्पन्न जयवंत हो। देखो दूसरी इस पंखड़ी पे सुशोभित शोभायमान रत्नों के अनंत प्रकाश से मंडित एक प्रकाश में चरण सी अर्क की देखो 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 देखो, चरण सी अर्क लिखा चुका है मणि में प्रकाशित ये चरण सी अर्क मात्र प्रकाश रूप दिखाई दे रहा है। चरण सी अर्क, ओहो, प्रकाश रूप दिखाई देने वाला ये चरण सी अर्क दूसरी पंखड़ी पे शोभायमान। देखो तो क्या अभूतपूर्व वैभव है इसका। अरे ये चरण सी अर्क आत्म चारित्र की व्यक्तता करने वाला है।
निश्चय चारित्र को, आत्म चारित्र अर्थात ज्ञान प्रवणता को जन्म देने वाला है। यही सम्यक्त का मूल है। सम्यक्त चरण चारित्र में सुशोभित इस आत्मा को आत्म रमणता निश्चय आश्रय को प्रदान करने वाला है चेतन। स्वरूपाचरण चारित्र में यही सहकारी है। यथाख्यात चारित्र इसी के बल पे उत्पन्न होता है आत्मन। देखो इस चरण सी अर्क को, ये अपनी गुप्त ज्ञान में आहा जयवंत हो गुप्त कमल में, कमल श्री अर्क के बिल्कुल बगल में दूसरी पंखड़ी पे विद्यमान ये चरण सी अर्क है। अद्भुत शोभा है इसकी आत्मा, इसकी शोभा अत्यंत अनंत अद्भुत है। इसमें अतीन्द्रिय आनंद के झरने हैं। निश्चय स्वरूप में ठहरने के लिए आत्मा को प्रेरित करने वाला, प्रकाश को प्रकट करने वाला चरण सी अर्क उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न जयवंत है, उत्पन्न जयवंत है। जयवंत हो चरण सी अर्क, जयवंत हो। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। चरण सी महा अर्क शक्ति उत्पन्न जयवंत हो। देखो ये श्रेष्ठ चरणानंद स्वभाव जो तुम्हें कह रहा है कि चलो चेतन लौट के आओ, निज भीतराग पद में लौट के आओ और ठहरो अपने आत्मा के निश्चय शुद्ध प्रदेशों में। इस कमल की शक्ति तुमसे कह रही है कि देखो इस कमल भाव में, इस गायक स्वभाव में संपूर्ण शक्तियां विद्यमान है। इस गायक स्वभाव में पूर्ण चारित्र है। तुम इस कमल भाव का ही आश्रय लेके कमल सी अर्क और चरण सी अर्क की इन ज्योतियों से अपने ही अपने ममल भाव में ठहरो चेतन। अपने ही अपने निश्चय सो में स्थिर हो। देखो ये चरण सी अर्क का प्रकाश अपने अंतर के आत्मिक गुणों को प्रकाशमान कर रहा है। शुद्ध आत्म प्रदेशों के सर्वात्म प्रदेशों में व्यक्ति अपनी ज्ञान चेतना को प्रकाशवान कर रहा है और इस चैतन्य में आत्मा को संबोधन दे रहा है कि देखो आत्मन, देखो तुम्हारे ठहरने योग,
तुम्हारे विश्राम करने योग्य ये अपने आत्मा के शुद्ध प्रदेश और अपनी आत्मा के ये अनंत गुण तुम्हारे आचरण करने योग्य है। तुम होश में आओ। काम भाव तुम्हारे आचरण करने योग्य नहीं है, भोग भाव तुम्हारे आचरण करने योग्य नहीं है। चेतो चेतन मन वचन काय ये स्थूल पुद्गल के परमाणु, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म ये तुम्हारे आचरण योग नहीं है। ये विभाव अशुद्ध परिणाम तुम्हारे आचरण करने योग नहीं है। आत्मा मन इंद्रिया विषय पाप कसाय ये विभाव परिणतियां तुम्हारे आचरण करने योग नहीं है। आत्मा पलटो, तत्काल पलटो। इस चरण श्री अर्क की महाशक्ति का बोध लाओ। चेतन तत्काल अंतरोन्मुख हो, तत्काल आत्म स्वभाव में ससन्मुख हो। चेतन आत्मा और अपना ध्यान एकाग्र करो इस कमल सी अर्क पे। अपना ध्यान एकाग्र करो इस कमल सी अर्क पे। अपना ध्यान एकाग्र करो इस चरण सी अर्क पे। चरण सी अर्क की महाशक्ति पे अपना ध्यान एकाग्र करो। देखो, एक पे कमल सी अर्क और दूसरी पंखड़ी पे चरण सी अर्क। ये दोनों अर्क अर्कमान हो रहे हैं, अर्कवत अर्कमान प्रकाशमान हो रहे हैं और तुम्हें कह रहे हैं चलो लौट के चेतन अपने परम सुख, अपने ज्ञाता स्वभाव के अतीन्द्रिय आत्मा के अनंत आनंद में निमग्न हो। चलो चली चला हो न हो जिनवर स्वामी अपने उद्देशा। चलो अपने परम उद्देश्य की ओर, अपने पूर्ण आनंद केवल ज्ञान में स्वभाव की ओर चलो। चेतन परम अतीन्द्रिय शोभायमान शक्ति ज्ञाता स्वभाव की ओर चलो। चलो चेतन चलो चलो। आहा, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। चलो चेतन अपने चिदानंद घन स्वभाव की ओर चलो। निरंजन स्वभाव की ओर चलो। आत्मा जिसमें कोई कर्मल नहीं है। देखो, आत्मा ममल स्वभाव है, कर्मल से रहित है, आदि अनादि शुद्ध है। चरण करो चरण सी अर्क। ऐसे शुद्ध प्रदेशी आत्मा आचरण को व्यक्त करने वाला है। आत्मन अब तो स्मरण में आई है आत्मशक्ति। अभूतपूर्व अवसर आया है। चेतन अनंत काल लब्धि और होनहार उपादान अनंत अनंत धर्मयोग का उदय हुआ है। आत्मन धर्मयोग जागा है तुम्हें। मुक्ति श्री की बधाई बजने लगी है। आत्मन तभी तो ये कमल सी अर्क और चरण सी अर्क तुम्हें अपने में जान उत्पन्न जानने में आ रहे हैं। आहा, जय हो। तभी तो ये कमल सी और चरण सी अर्क तुम्हें अपने अंतर में प्रकाशमान जानने में आ रहे हैं। इन अर्कों को जानना अर्थात केवल ज्ञान की शक्ति को उज्ज्वल करना है। आत्मा केवल ज्ञान की शक्ति को उत्पन्न करना है। अपने अनंत वीतराग सूक्ष्म पद को उजागर करना है। गुप्त कमल में विद्वान ओहो, ये दो अद्भुत शक्तियां, इन दो पंखड़ियों का वैभव तो
सर्वांगे हो सर्वात्म प्रदेशों में इसके आनंद को समेटना मुश्किल है चेतन। इसकी प्रफुल्लितता को, इसके आनंद को, इसके बहुमान को अपने में समेटना आहा दुर्लभ है चेतन, दुर्लभ है। पर पर्याय पर समय के मन के परिणमन से एकदम परे आत्मा, पर समय से एकदम अलग स्व समय में स्व शुद्ध आत्म प्रदेशों में विलसता हुआ ये चरण सियार के अनंत गुणों में अपने आत्मा के प्रकाश को प्रकाशवान कर रहा है। ये चरण सियार की शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, यही स्व समय में है शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व की शक्ति है ये। होश में आओ आत्मन, जागो, होश में रहो। ये चरण सियार के शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म शक्ति है जो स्व समय में प्रकाशवान हो रही है। देखो इस गुप्त कमल में कमल सी अर्क और चरण सी अर्क को प्रकाशवान होता हुआ। देखो अपने गुप्त कमल में चेतन, ये गुप्त कमल में दो दो अर्क उत्पन्न है। देखो ये कमल धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। इसकी 6 पंखुड़ियां अपने पूर्ण आनंद की निमग्नता से भरा रही हैं। अनंत पराग उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान सूर्य, केवल ज्ञान के सूर्य से ये अर्क अर्क मान अर्कत आचरण रूप शक्तियां अंतरात्मा में प्रकाशवान हो रही हैं। ये प्रकाश खिल रहा है आत्मन। जिन भगवान की वाणी के प्रकाश नार्थ ये आत्मा में अनंत शक्तियों का उज्ज्वल प्रकाश हो रहा है। जिन भगवान के वचनों के प्रकाशनार्थ, जिन भगवान की दिव्य ध्वनि के प्रकाश अर्थ समय रूप में उत्पन्न ये गुप्त कमल पे अपना कमल सी अर्क जयवंत है। गुप्त कमल पे अपना चरण सी अर्क जयवंत है। ओहो, कमल में 2 पंखुड़ियों की ये पूर्ण शक्ति देख के मन हर्षित हो उठा है चेतन। तरन तरन विमान मिल गया है।
मुक्ति श्री में प्रवेश कराने रूप कुंजी उत्पन्न हो गई है। आहा, समय में समय का दर्शन हो रहा है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व अतीन्द्रिय सुख, यही तो है आत्मयोग आत्मा, यही तो है ध्यान। ध्याओ ध्याओ, आत्म बल को जागृत करके ध्याओ और निष्प्रय होके ध्याओ, क्योंकि जो तुम ध्या रहे हो वो सत्य है, वो शक्ति जयवंत है। इस समय इस चैतन्य महाविराट समुद्र में, इस ज्ञान में, अनंत सरोवर में वो शक्ति है जिसका तुम ध्यान कर रहे हो। इसलिए निशंक भाव से ध्याओ कि हाँ, मेरे को इन शक्तियों का परिचय कराया है आचार्य जिन तारन तरन ने, उत्पन्न जिन समोशरण ने। अर्क धूप समोशरण से इन शक्तियों का उद्घोष हुआ है। ध्रुव ज्ञान विंद समोशरण से इन महाज्योतियों का उदय हुआ है। अहो, ये महाज्योतियां जिन तारन तरन समोशरण से पिकती हैं, जिन वीतराग ध्रुव समोशरण से उत्पन्न हुई है, इसलिए ये स्वयं प्रमाण है। इनमें निशंक भाव से आचरण करो आत्मा, निशंक भाव से। शंका ही मत करो कि मुझे उत्पन्न नहीं होंगी, क्योंकि जब आत्मा में है तो उनका जन्म होना निश्चित है, उनका दिखना भी निश्चित है, उनका आनंद आना भी बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि ये शक्तियां जिन तारन तरन ने कही है, और तारन तरन के वचन ध्रुव है। ये आत्म शक्तियां ध्रुव है, ये चेतन परिणतियां ध्रुव है, ये चैतन्य परिणाम शाश्वत है। इसका विलय कभी तीन काल में नहीं होता। आत्मन देखो इस कमल सी अर्क को, देखो इस चरण सी अर्क को, अनंत शक्तियों में शोभायमान, अनंत शक्तियों में प्रकाशित, अनंत शक्तियों में ज्वल, अनंतानंत प्रकाशमय। अहो, जयवंत हो जिन वचन, आहा, कमल सी अर्क ही तो जिन भगवान के वचन है। इष्ट भाव, ओहो, चरण सी अर्क ही तो जिन परमात्मा के वचन है। सम्यक्ता चरण निश्चय आत्म स्वरूप में आचरण, शुद्ध गुणों में आचरण, यही तो जिन भगवान की आज्ञा है। ओहो, इस कमल पे उत्पन्न जिन भगवान के वचन जयवंत है। कमल सी अर्क आत्म रमणता जयवंत है, कमल सी अर्क जयवंत है, चरण सी अर्क अपने शुद्धात्म अनंत गुणों का प्रकाश जयवंत है, आत्म चरण शक्ति जयवंत है, जयवंत है, जयवंत है। देखो इस अतीन्द्रिय सुख को आत्मन, देखो गुप्त स्थान में, इस गुप्त कमल में, गुप्त गायक कमल के खिले हुए इस कमल पुष्प में, इस पुष्प में देखो आत्मन, कैसा अभूतपूर्व प्रकाश, कैसा अभूतपूर्व आनंद उछल रहा है। इस रोमांच को चारों ओर बिखरता हुआ देखो, इस कमल की तरह प्रकाशमान इस स्थान में पूर्ण प्रकाश की अनुभूति करो आत्मा। देखो काम भाव गल गया है, भोग भाव गल गया है, आप ब्रह्म की वृत्तियां समाप्त हो गई हैं, और वह पूरा गुप्त कमल का हिस्सा उस कमल में ही प्रकाशित हो गया है, कमल रूप प्रकाशित हो गया है, कमल प्रकाश उत्पन्न है। यदि तुम्हें साधना प्रिय होगी तो अपने आप ही तुम बेकार परिणामों से दूर हट जाओगे।
अपने आप ही तुम अशुद्ध भावों से अलग हो जाओगे चेतन। सब छूट जाएगा, ऑटोमेटिकली अपने अंतर से छूट जाएगा, परिणामों से छूट जाएगा। और परिपूर्ण ध्रुव ज्ञान विज्ञान में, ब्रह्म में वो अतीन्द्रिय प्रकाश उस गुप्त स्थान में जगमगा उठेगा। आहा, प्रकाश ही प्रकाश, चैतन्य सुख, अतीन्द्रिय प्रकाश। अब पूरी दुनिया तुम में आकर्षित होगी, तुम्हारी तरफ आकर्षित होगी चेतन। जो तुम चाहते थे वो सब होने लगेगा, लेकिन तुम किसी भ्रम में मत रहना। तुम किसी को अपना मान के कहीं इस शक्ति को मत भूल जाना चेतन। तुम कहीं पर भावों में उलझ के लोगों की व्यर्थ कथाओं में, अपने मान सम्मान की इच्छाओं में उलझ के कहीं अपनी इस गुप्त खिली हुई शक्ति को मत भूल जाना चेतन। ये तुम भूल गए तो तुम हीरे को खोके कंकड़ों को जन्मा करोगे, और जिसका परिणाम भयानक वेदना उत्पन्न होगी। पुण्य का उदय प्रारंभ हो रहा है आत्मन, तुम्हारे जीवन में क्रांतिकारी पुण्य का उदय आने वाला है। सावधान, किसी की अभिलाषा हृदय में मत रखना आत्मन। किसी की इच्छा अपने जीवन में मत रखना। देखो इस चरण सी अर्क का प्रकाश, चरण सी अर्क की शक्ति को देखो आत्मन। चरण है ममल स्वभाव, चरण करने योग्य है ये अपना ममल स्वभाव। सुख में अपना ये चैतन्य ममल स्वभाव, करो इसमें चरण, करो इस शक्ति में चरण आत्मा। चरण करो। जीत लो, जीत लो, जीत लो, स्वपद को जीत लो आत्मा। अपने सुख में अतीन्द्रिय पदार्थ को जीत लो। अरे कसाय कर्म भाव ये तो सब बिला जाने वाले हैं, सब क्षय हो जाने वाले हैं। अपनी चरण सी अर्क की प्रकाश में शक्ति से अपने जितेंद्रिय जिनपद को जीत लो। अपने ध्रुव उत्पन्न स्वभाव में चरणालय अपना स्वभाव है। चरण शक्ति अपनी आत्मा का स्वभाव है। जैनालय में ये शक्ति उत्पन्न है चेतन। जीतो, अब्रह्म भाव को जीत के अपने चरण स्वभाव के अतीन्द्रिय आत्मपद में निमग्न हो जाओ। चरणावती महाज्योति का आह्वान करो चेतन। आदि शक्ति चरणावती इस चरण सी अर्क की स्वयं ज्योति है। चरण सी अर्क में ये चरणावती कारण है। चरण सी अर्क प्रकाश रूप कार्य है, और आत्मरमणता उसका स्वभाव है। स्वाभाविक भाव है उसका। रे गुप्त कमल का प्रकाश इन आंखों में जैसे ही झलकेगा, ज्ञान नेत्रों में जैसे ही झलकेगा आत्मा, जैसे ही आंखों में ये गुप्त कमल दिखाई देगा, वैसे ही
एकाग्रता का क्रम प्रारंभ हो जाएगा आत्मा। तुम्हारा चित्त में जो विकृतियां हैं विलायमान हो जाएंगी। इस गुप्त कमल के दिखते ही इस समय चित्त में उत्पन्न सारी भ्रांतियां विला जाएंगी आत्मा। मन एकाग्र होते ही सारे विचार क्षीण हो जाएंगे, सारे भाव शक्ति विला जाएगी, विभाव भाव शक्ति नष्ट हो जाएगी चेतन। और प्रकाशित होता हुआ दिखेगा ये गुप्त कमल। आहा हा, जिस कमल पे एक कमल सी शक्ति और दूसरी चरण सी शक्ति उत्पन्न हो चुकी है। ओ हो, ये दो शक्तियों का प्रकाश प्रफुल्लित हो उठा है आत्मा। अब कुछ नहीं रहा संसार में, एक शक्ति मात्र दिख रही है, शांत शून्य मौन। एक ध्यान में अपना ध्याता कमल स्वभाव मात्र दृष्टिगोचर हो रहा है बस। ऐसा अद्भुत अनुभव आया कि जैसे सब शून्य हो गया है, सब खाली हो चुका है, सब विकारों का अभाव हो चुका है और मात्र खालीपन अपना शुद्ध चैतन्य में अतीन्द्रिय आत्मा सिर्फ आनंद मात्र शेष रह गया है बस। सुख मात्र शेष रह गया है बस। अद्भुत आत्म शांति मात्र शेष रह गई है बस। न कुछ कहने को है, न कुछ करने को, सिर्फ आनंद ही है, आनंद ही है, आनंद ही है, आनंद ही है। ना कुछ बोलने को है, ना कुछ बताने को, ना कुछ सोचने को है, ना कुछ विचारने को, सिर्फ आनंद है बस। मात कमल सी अर्क है, मात चरण सी अर्क है, अर्क 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 है, अर्क अर्क अर्कस उसकी स्वानुभूति है। अर्क में प्रकाश का स्वानुभव है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व की अनंतानंत अनुभूतियां हैं। प्रकाश रूप ये गुप्त कमल। ओहो जयवंतम जयवंतम जयवंतम, प्रकाशमय ये कमल जयवंतम जयवंतम। जय हो प्रकाश में ये अनंत गुप्त कमल। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जय हो। आत्मन खिले खुले आनंद में रहो। ज्ञान कमल में खिले खुले रहो आत्मन। इस गुप्त कमल में कमल सी अर्क और चरण सी अर्क में रमण में रहो, आत्म रमण में स्थिर रहो। शय्यासन करो, यदि अपना आराम करना है तो इस कोमल कमल के ऊपर विराजमान होकर आराम करो। हाथ पे हाथ रख के ध्यान की मुद्रा में बैठो। ये कोमल कमल विश्राम शैया है, अनादि काल से थके हुए उपयोग को आराम देने वाली शय्यासन है। इस शय्यासन पे सो जाओ, आत्मचरण में निमग्न हो जाओ। आत्मा आराम करो,
संसार की भागम भाग को छोड़ दो, सारे विकल्पों की भागम भाग का तिरस्कार करो और इस शांत सरोवर गुप्त कमल में चरण सी अर्क के प्रकाश में रमण कर जाओ आत्मा, रमण कर जाओ। रमणीय स्वभाव में रमण कर जाओ चेतन। ये गुप्त कमल अपना गुप्त स्वभाव लिए बैठा है आत्मन। आनंद जय हो, सुख ही सुख लेके बैठा हुआ है। अब गहरा संकल्प करो कि मैं हर घड़ी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुरूप अपने इस गुप्त कमल में उत्पन्न हुई इन शक्तियों को स्वयं में ही देखूंगा। मैं इस गुप्त स्वभाव में उत्पन्न हुए इस गुप्त कमल के खिले हुए अर्क को अपने स्मरण से पोषित करूंगा। अपने तत्व चिंतन ज्ञान उपयोग से इस अर्क की अर्कत्व स्वानुभूति को सदैव अपने कंठ में रसपान रूप, जिन वाणी के रसपान रूप इसमें अपने आनंद का रस साधन करूंगा। संकल्प लो आत्मन कि अब से वासनाओं में, इन मन की अज्ञान में, वृत्तियों में नहीं चकराऊंगा। अब तो चारित्र चक्रवर्ती होके अब तो चैतन्य चक्रवर्ती, चारित्र चक्रवर्ती, चरणावती शक्ति में रत होके अपने ध्रुव केवल ज्ञान में पद को उपजाऊंगा। अब तो ये संसार क्षीण होगा, अब तो जन्म मरण मिटेगा, अब तो ये संसार की यात्रा थमेगी और मैं अपने पूर्ण अर्कत्व अर्क स्वभाव में प्रकाशवान होके
शुद्ध वीतरागता में निमग्न ले रहूंगा मैं अपने ज्ञान विज्ञान में ले रहूंगा आत्मा। मैं अपने ज्ञान विज्ञान में ले रहूंगा। निलय मेरा ममल स्वभाव, निलय मेरा ध्रुव स्वभाव, निलय मेरी गायक चेतना। एकमात्र अपनी आत्म सत्ता शून्य, अपने अंतर में शून्य में लीन, शांत, शून्य, मौन, समाधिष्ट तिष्ठा हुआ, जो अपनी चैतन्य में अतीन्द्रिय शक्ति से बाहर ही नहीं आया, ऐसा स्थिर स्थायित्व मेरा ममलय ममल स्वभाव। जयवंत हो कमल सी अर्क जयवंत हो, जयवंत हो चरण सी अर्क जयवंत हो। चरण करो चेतन, चरणालय में अपने चेतन स्वभाव में चरण करो और इस दृढ़ शक्ति के संकल्प, दृढ़ शक्ति के साथ, अपने छाई दृढ़ भाव के साथ, अपने आत्म स्वभाव के ध्यान में ही सदैव निमग्न रहो। आत रौद्र ध्यान, संसार के कुध्यानों का परित्याग कर दो चेतन, और धर्म ध्यान इस गुप्त कमल में उत्पन्न इन अर्कों के ध्यान से केवल ज्ञान की शक्ति को अपने अंतर में व्यक्त कर लो, स्वानुभव में व्यक्त कर लो कि अहो देखो ये केवल ज्ञान की शक्ति मेरी शक्ति। अपनी समाधि को अपने में जान लो चेतन, अपने परम आनंद को अपने में जान लो। बस यही मुक्ति का मार्ग है। स्वशक्ति का स्वयं में बोध प्राप्त कर लो आत्मा। इन अभ्यास से कमल श्री के अभ्यास, चरण श्री का अभ्यास, इनकी अनुमोदना, इनकी मस्ती, इनकी सहकारिता, इससे ही पूर्ण अर्क केवल ज्ञान का उदय होगा। इस संशय को, इस संशय को छोड़ के, विभ्रम को छोड़ के आत्मगुणों का संचय करो, अनुमोदना से संचय करो आत्मा। संचय करो, जोड़ो, एक एक बूंद इकट्ठा करो। बूंद बूंद अमृत से ये चैतन्य घड़ा छलक उठेगा आत्मा, ज्ञायक कमल छलक उठेगा, रोमांच छलक उठेगा, विंद शक्ति का रोमांच, गुप्त शक्ति का रोमांच छलक उठेगा आत्मा। सिद्धात्व झलक उठेगा तुम्हारी प्रतीति में, सिद्धात्व, अर्क अर्कत्व। चलो चेतन, आज के अभ्यास में विशेष इस चरणावती शक्ति की अनुमोदना में संलग्न रहो। चरण सी अर्क जयवंत हो, 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 चरण सी अर्क जयवंत हो। इस गुप्त कमल की एक बार शोभा को फिर से निहार लो चेतन। आज का समय, आज की शक्ति, आज का उपयोग इस आनंद के साथ ही व्यतीत करना अपना। एक गुप्त कमल पे दो शक्तियों का, दो पंखुड़ियों में प्रकाश, एक कमल सी अर्क का प्रकाश अद्भुत गायक भाव से स्वरूप की इष्टता को दर्शाता है। दूसरा चरण सी अर्क का प्रकाश अपने आत्मा में चरण कर अनंत शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश
अपने ही शुद्ध आत्म प्रदेशों में लीनता निश्चय चारित्र को, सम्यक्ता चरण, स्वरूपाचरण को उत्पन्न करता है आत्मन। ये दोनों गुप्त शक्तियां इस गुप्त कमल में अपने अतीन्द्रिय आत्म सुख को प्राप्त करने वाली हैं। इन दोनों शक्तियों के अनुमोदन से आत्मा तुम अपने अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न रहो, अपने गुप्त कमल का ही सहकार करो। ये ही केवल ज्ञान में सिद्धि मुक्ति का उपाय है। यही ध्यान और योग साधना है जो मुक्ति दायिनी है, मुक्ति को प्रदान करने वाली है चेतन, मुक्ति को प्राप्त कराने वाली है।